नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गोपालगंज में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। रंगदारी न देने पर होमगार्ड जवान को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में होमगार्ड जवान को भर्ती कराया गया है। 5 लाख की होमगार्ड के जवान से रंगदारी मांगी गई थी। नगर थाना के एक गेरुआ की यह घटना है। मॉर्निंग वॉक पर निकला था होमगार्ड और उसी वक्त उसे गोली मारी गई है। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कह रही है पुलिस और क्या सामने आ रहा है शुरुआती जांच में? देखिए अली, मैं बता दूं कि पूरा मामला नगर थाना के एक डेढ़वा गांव का है और यहीं पर होमगार्ड के जवान है भोला सिंह, जो कि थावे में तैनात है। और इनका आरोप है कि ये जब सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे तभी 2 अपराधियों ने, इसमें से एक अपराधी का नाम संजय सिंह। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम पुआल से बनी झोपड़ी में थे, जहां अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों मासूमों की मौत हो चुकी थी। और खबरों के लिए आज का दिन काफी अहम है। बिहार विधानसभा के नए सत्र का चौथा दिन है। आज राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण होगा। राज्यपाल अपने अभिभाषण में नई सरकार का रोडमैप सामने रखेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है। जेल से फोन कर एनडीए विधायकों को मंत्री पद का ऑफर देने के मामले में बीजेपी की तरफ से लालू के खिलाफ रांची में पीआईएल दायर किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रव्यापी आज हड़ताल है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है। तो आज ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है और इस हड़ताल का असर वैशाली में भी दिख रहा है। भगवानपुर में ट्रेड यूनियन के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। NH-22 पर मवेशियों के साथ आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वजह से परिचालन ठप है। सड़क पर ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। बंद करो, बंद करो, बंद करो, भारत सरकार बंद है, भारत। तो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो यूनियन हैं जो आज हड़ताल पर रहेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एटक हड़ताल पर है। साथ ही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक भी हड़ताल पर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी कि सीटू भी हड़ताल पर है। वहीं हिंद मजदूर सभा HMS भी आज हड़ताल में शामिल है। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर AIUTUC आज हड़ताल में शामिल है। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC भी आज हड़ताल में शामिल है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी कि AICCTU भी हड़ताल में शामिल है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन वो भी हड़ताल में आज शामिल है। इसके अलावा लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन LPF भी हड़ताल में शामिल है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTC भी हड़ताल में शामिल है। अगली खबर का रुख करते हैं। लालू प्रसाद के जेल से वायरल हुए ऑडियो के बाद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जवानों को सख्त आदेश दिया गया है कि बगैर इजाजत केली बंगले में परिंदा भी पर ना मार सके। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के वायरल ऑडियो की जांच की मांग पर सियासत गर्मा गई है। झारखंड के जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने रांची के उपायुक्त और SSP को मीडिया में आई खबरों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए मौखिक रूप में निर्देश देने के बाद पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने एक और जहां पूरे मामले की छानबीन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने यह आदेश दिए हैं। और आपको बता दें कि रांची DC SSP को जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही
डीसी और एसएसपी से यह रिपोर्ट मांगी गई है कि मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उस पर छानबीन करें। सुरक्षा के मामले पर लापरवाही पर चिंता भी जताई गई है। सुरक्षा में तैनात जवानों को सचेत रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर जनहित याचिका भी दायर हो सकती है। और लालू पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। जेल से ही हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश के आरोप लालू प्रसाद पर लग रहे हैं। लालू को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग भी हो सकती है। तो चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद फिलहाल इलाज के नाम पर रिम्स के केली बंगले में हैं, लेकिन लालू वहां से भी सियासी खेल खेलने के बाज नहीं आ रहे। लालू ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर मंत्री पद का लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। जेल से लालू का सियासी खेल। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात कर रहे हैं। जी हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। एनडीए विधायक को मंत्री पद का लालच। तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे। फोन से सरकार के खिलाफ साजिश। हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो चुनाव बिहार विधानसभा अध्यक्ष का होना था। वोटिंग बिहार विधानसभा में होनी थी, लेकिन सियासी खेल पटना से 350 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची से खेला जा रहा था। और खेल खेल रहे थे रांची के रिम्स स्थित केली बंगले में इलाज के नाम पर सजा काट रहे लालू प्रसाद। आरोप है कि लालू प्रसाद ने फोन कर एनडीए विधायकों को स्पीकर के चुनाव के समय वोटिंग से गायब रहने को कहा और मंत्री बनाने का लालच दिया। तो हमारे पीएन ने कहा कि अच्छा ठीक से लाइन पे हमसे पूछा लालू यादव बात करेंगे, तो मुझे लालू यादव बात करेंगे, तो मुझे लगा कि क्षेत्र में भी कई लोग लालू यादव नाम से हमारे क्षेत्र में कई लोग हैं। वो हम पूछो कहाँ से बोल रहे हैं, तो फिर पूछे कहाँ से बोल रहे हैं सर, रांची से। तो हमको लगा कि अब रांची है तो मामला मुझे ये लगा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मंगलवार को ही ट्वीट कर लालू पर जेल से फोन कर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा दिया था। और बुधवार को बातचीत का ऑडियो भी सामने आ गया। पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान का आरोप है कि उनके पास भी लालू प्रसाद का फोन आया और लालू ने उन्हें भी मंत्री पद का लालच दिया, जिसे ललन पासवान ने रिकॉर्ड कर लिया। आप खुद वो बातचीत सुन लीजिए। हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। जेल से लालू की फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि आरोप झूठे हैं, लेकिन अगर सच में लालू ने विधायकों को फोन किया है तो फिर ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जांच भी जरूरी है कि आखिर कोई सजायाफ्ता व्यक्ति फोन पर कैसे बात कर सकता है, भले ही वो इलाज के नाम पर जेल की बजाय रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नवंबर में ही गया का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहां ठंड से बचाव के लिए आम लोगों के साथ ही भगवान को भी स्वेटर और कंबल ओढ़ाया जा रहा है। शहर के गौरिया मठ में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और राधा कृष्ण की मूर्ति को ऊनी कपड़े पहनाए गए हैं। मंदिर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने।
गया का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है और इस न्यूनतम तापमान जो है नवंबर माह में अभी तक का कई सालों का रिकॉर्ड है। कम तापमान होने की वजह से लोगों पर ठंड का असर हो रहा है, वहीं इस ठंड से भगवान को भी बचाने की कोशिश हो रही है। इस समय आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग गौड़िया मठ में हैं, जहां अलग अलग भगवान की तस्वीर लगी हुई है और इस तस्वीर जो भी यहाँ मूर्ति लगाई गई है उसको ऊनी कपड़ों से ढका गया है, चाहे चादर हो, टोपी हो या अन्य जो कपड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए, ठंड में कैसे बचाव करते हैं भगवान? ये जो हमारे गौड़िया मठ में ये जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया और राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सेवा पूजा चलता है, विग्रह है मंदिर में। तो ये मंदिर में जब से हो प्रतिष्ठा हुआ तो उसी समय से ऐसा ही सेवा पूजा चले आ रहा है कि जब सर्दी का समय होता है तो हम लोग का जैसे ठंडी महसूस होता है, ऐसा ही भगवान का भी ठंडी महसूस होता है। इस भाव से हम लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को शाल, कंबल, स्वेटर, टोपी, जराब ये सब पहनाता है। गर्म चीज़ भोग लगाया जाएगा सर्दी के समय। क्या क्या भोग क्या लगाया जाएगा? जैसा रोटी, सब्जी, तिलकुट, गर्म दूध, गर्म पानी से अभिषेक किया जाता है। जो गर्म चीज़ है वही गर्म वाला चीज़ भोग लगाया जाता है, पकौड़ा, सिंगाड़ा ये सब वगैरह। और ये मंदिर का परंपरा उसी समय से चला रहा है। 1936 में गयाधाम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ये मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। जी जी। तो ये यहाँ के पुजारी हैं, इन्होंने बताया कि जब ठंड का समय आता है तो भगवान की जो मूर्ति है उस पर ऊनी कपड़े तो पहनाए जाते हैं, इसके साथ ही जो भोग लगाया जाता है वो भी गर्म सामग्री का उपयोग किया जाता है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। पटना की हवाओं में जहरीली हवाओं का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह टहलने वाले और आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पटना में सुबह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 पहुंच गया है। सुबह सुबह टहलने वाले लोगों का मानना है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है। पटना में प्रदूषण का जायजा लिया हमारी संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना के हवाओं में एक बार फिर से खतरनाक स्तर पे प्रदूषण पहुंचने लगा है और ये जहरीली हवाएं जो हैं वो धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि पटना के अभी सुबह में यहाँ पे जो आंकड़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो 322 है। जरा सोच सकते हैं कि 322 अगर सुबह में है और उसके बाद जैसे जैसे ये दिन चढ़ता है ये आंकड़ा जो है 400 के पार चला जा रहा है और ये कह सकते हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है और इसके लिए लगातार कवायद जारी है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको बता दूं कि पटना के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे ये स्तर 400 के पार है और जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं या सुबह में निकलने वाले लोग हैं उनसे खासी परेशानी हो रही है। और ये आंकड़ा हम आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा सकते हैं कि देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 322 है और यहाँ पे तमाम जो पोल्यूशन के पैरामीटर्स हैं वो बढ़े हुए हैं। तो ये खतरनाक स्थिति पर पहुंचती जा रही है। यहाँ पे जो मॉर्निंग करने वाले लोग हैं वो निकल करके जा रहे हैं। ये प्रदूषण का स्तर जो है एक बार फिर से पटना में बढ़ा है। कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो है पोल्यूशन से और खास करके अभी कोरोना का जो स्थिति चल रहा है पूरे देश में, तो परेशानी तो बढ़ ही गई है। सांस लेने में दिक्कत है। मॉर्निंग वॉक करने आप निकलिए थोड़ा अपना इम्यूनिटी पावर दुरुस्त करने के लिए, लेकिन जो जनरल फीलिंग होता है जब पोल्यूशन कम होता है उससे बुरा स्थिति है। अभी तुरंत जैसे आपको सांस फूलने लग रहा है थोड़ा सा मेहनत करने पर। जरा सोचिए कि किस कदर बढ़ा है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे धुंध जैसी भी धुंध जैसी स्थिति तो है। और एक तो सबसे सरप्राइजिंगली बात है कि ये एरिया जो कि काफी ग्रीनरी है, यहाँ ये स्थिति है, तो और शहर की क्या स्थिति होगी इस पर तो खैर ध्यान देने की आवश्यकता है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, कितनी मुश्किल आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। खास करके हम लोग तो वॉक के साथ दौड़ते भी हैं, थोड़ा हल्का फुल्का दौड़ते भी हैं। दौड़ने में तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो रहा है अभी। तो यहाँ पे प्रदूषण ने लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ा दी हैं। जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इस पर ठोस काम शुरू किया जाए ताकि प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निजात पाई जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और ये देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 322 तक पहुंच चुका है। बिहार के प्रमुख शहरों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है
322 तक पहुंच चुका है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। और दर छठ पूजा के बाद घाटों की सफाई न होने से घाटों की स्थिति नारकीय बनी हुई है। बक्सर के गंगा घाटों को सफाई का इंतजार है। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। संवाददाता पुष्पराज ने गंगा घाट का जायजा लिया है। हम खड़े हैं बक्सर के रामरेखा घाट पर और आप जो नज़ारा देख रहे हैं गंदगी का आलम जो गंगा घाट पर छठ के बाद जो गंदगी हुई है, आप देख सकते हैं ये घाटों पर नारियल है, गन्ना जो ईख है वो घाटों पर पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि 30 तारीख को यहाँ जो है कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन बहुत भारी संख्या में यहाँ भीड़ होगी। और जो ये घाटों का जो नज़ारा है, अभी तक यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। छठ के बाद जो गंदगी फैला है घाट पर वो यूं ही उसी तरह से घाटों पर पड़ा हुआ है। और तीन दिनों के बाद जो कार्तिक पूर्णिमा है उसका आयोजन होगा और उस दिन लाखों की संख्या में यहाँ इन घाटों पर भीड़ होगी। लेकिन फिलहाल अभी जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा का जो घाट है वहाँ छठ के बाद जो गंदगी फैली है वो यूं ही पड़ी हुई है अभी तक। अब देखना है कि जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कार्तिक जो पूर्णिमा है उस दिन जो भीड़ होगी साफ सफाई को लेकर किस तरह की व्यवस्था कर पाते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। उम्र छोटी काम बड़ी, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है। यहां 2018 में रेकिट बेनिक्चर की ओर से जागरण पहल और द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मैनुअल स्क्वेंजरों को प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। हां, आप में से कई लोग शायद पहली बार इस बारे में सुन रहे हैं, जैसे कि विजय। मेरा नाम विजय टाक है। मैं वहाँ पर पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगा देख के, अरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बोले तो कॉलेज ऐसा पहली बार सुनने में अजूबोगरीब लगा। टॉयलेट कॉलेज ये ऐसा लगने, तो ऐसा भी होता है क्या टॉयलेट कॉलेज है? तो वहाँ पे जाने के बाद देखा तो सब अच्छा लगा और एक मन में वो हुआ कि नहीं, यहाँ मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई काम करना है तो वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट काम करते थे, तो सेफ्टी किट यूज़ नहीं करते थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमें हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए। समझो सीवर में उतरना है तो एक जैकेट था, वो सेफ्टी किट का जैकेट वो दिया गया, गम बूट दिए गए। फिर वो पहनने के बाद सीवर में उतरा तो कुछ भी वो नहीं हुआ, तो उससे और अपनी गंदगी से और अपना संपर्क नहीं हुआ। तो इसे वो उतारने के बाद सिर्फ उसे वॉश कर लिया और उस पर सैनिटाइज़र कर लिया तो एकदम क्लीन। मुझे भी कुछ उससे वो नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा लगता था जब खाना खाने बैठते तो याद आती थी तो खाना खाने को मन नहीं करता था। What we actually did in the World Toilet College was brought them in, and over a 5-day period we were able to train them on several things. Train them on hygiene, train them on how to make sure that sanitation is done the right way, make them understand what their rights are basically as Indian citizens. So at the end of this, we were able to kind of place them with some really benevolent companies in housekeeping jobs, in cleaning jobs, in hospitals, in hotels and so on and so forth. And I'm really happy that till the end of 2019, very early 2020, before COVID started, we had trained and rehabilitated and placed in jobs 5,000 plus manual scavengers in Aurangabad, Bombay and Pune.